हेलो स्टूडेंट, मैं हूं विनीत कुमार। आज मैं लेके आया हूं डीआई के दो सेट एसबीआई पीओ प्रीलिम्स लेवल के। ठीक है, देखो डीआई क्या होती है, डेटा इंटरप्रिटेशन क्या होता है। डेटा इंटरप्रिटेशन होता है इंटरप्रेट करना। ठीक है, डेटा को पहले कुछ टाइम रुक के, कुछ सेकेंड रुक के सबसे पहले उसको देखो, एनालाइज करो, फिर लॉजिकली क्वेश्चन का आंसर देना होता है। ठीक है, कई लोग क्या करते हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन देखा एग्ज़ाम के अंदर, फिर उसको पहले पूरे डेटा को नीचे पेपर में लिखेंगे, फिर उस पूरे डेटा को सॉल्व करेंगे, फिर क्वेश्चन का आंसर देंगे, तब तक एग्ज़ाम ख़त्म हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, फिर उनका सिलेक्शन भी नहीं होता। ठीक है, तो डेटा को लिखना नहीं है, डेटा को देख के किसी किसी डेटा के अंदर, मतलब कि डेटा इतना कॉम्प्लिकेटेड होगा कि लिखना पड़ेगा, वो एक नेसेसिटी होती है। ठीक है, लेकिन हर डेटा इंटरप्रिटेशन के अंदर, प्री लेवल के डेटा के अंदर लिखना पड़ जाए तो ये एक बेवकूफ़ी है। तो हम ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम डेटा को देख के लॉजिकली आंसर कर सकते हैं और जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो ये एक डेटा दिया गया है जिसमें आपको जो ये पिलर है, इसका मतलब है इतने अपीयर्ड स्टूडेंट हुए, और ये जो साइड में दिया गया है ये है कि कितने स्टूडेंट अपीयर्ड हुए, उनका नंबर दिया गया है, उनकी वैल्यू दी गई है, और ये है पास्ड स्टूडेंट। ठीक है, और जो ये बच्चे हैं इधर से इधर तक, और जो ये बच्चे हैं इधर से इधर तक, ये क्या है, फेल्ड स्टूडेंट है। इधर से इधर तक ये फेल्ड स्टूडेंट है, ये फेल्ड स्टूडेंट है, ये फेल्ड स्टूडेंट है इधर। ठीक है, और हर एक ब्लॉक के बीच की दूरी कितनी है, किसके इक्वल है, 1000 के इक्वल है। तो हाफ कितनी होगी, ये 500 के इक्वल होगी, ये 500 के इक्वल होगी। ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आई। पहला क्वेश्चन पढ़े। ठीक है, ये रहा पहला क्वेश्चन। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज ऑफ द स्टूडेंट हु अपीयर्ड स्टूडेंट का एवरेज निकालना है। ठीक है, इन द क्लास, सभी क्लासों के अंदर अपीयर्ड कितने स्टूडेंट हैं और पास्ड स्टूडेंट कितने हैं, इनका एवरेज निकालना है, और उनके बीच का हमें क्या चाहिए, डिफरेंस चाहिए। तो देखो अब कई लोग क्या करेंगे, दो तरीके से कर सकते हैं। या तो वो क्या करेंगे, अपीयर्ड स्टूडेंट होंगे ना, उन सबको कैलकुलेट करेंगे कितने अपीयर्ड स्टूडेंट हैं। ठीक है, फिर उनको 5 से डिवाइड करेंगे, फिर ये कैलकुलेट करेंगे पास्ट कितने, उनको 5 से डिवाइड करेंगे, फिर डिफरेंस करेंगे। ठीक है, मैं इसका एक सही तरीका बताता हूँ आपको कि एवरेज निकालने का लॉजिकल आंसर के तरीका क्या होता है। ठीक है, जैसे कि मेरे को अपीयर्ड स्टूडेंट निकालना है एवरेज। ठीक है, एवरेज अपीयर्ड निकालना है और एवरेज पास्ड निकालना है इस तरफ, इन दोनों का डिफरेंस लेना है। तो अपीयर्ड पे ध्यान देते हैं हम। मान लो मैंने अपीयर्ड का बोल दिया कि 6000 से ऊपर ही है ना सारे अपीयर्ड वाले। ठीक है, तो 6000 तो है ही है इनका एवरेज। एवरेज क्या होता है कि सबको इक्वल कर दो, वो एवरेज है। सबके पास 10-10 टॉफ़ी है, 10 बच्चों के पास, सबके पास 10-10 टॉफ़ी है, तो एवरेज कितना हो गया, 10 हो गया। तो सबको इक्वल करना है हमें। ठीक है, तो ये 6000 तक तो सब इक्वल है। ठीक है, अब इसके ऊपर सारे अनइक्वल हैं। ठीक है, ये इधर अनइक्वल, इधर इधर, सब पांचों स्कूल में अलग अलग है। तो जो ऊपर के जो भी पिलर होंगे ना, उन सबको हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, फिर 5 से डिवाइड कर लेंगे ओरली। ठीक है, जैसे कि ये कितने हैं, ये एक पिलर ऊपर है, ये 1 2 3, ये 3.5, ये 4.5, 5.5, 6 7 8। ठीक है, 9 10 11, और ये इधर आधा पिलर 11.5, मतलब कि प्लस 11.5 पिलर ज़्यादा है। 11.5 एक पिलर का मतलब क्या होता है, 1000, तो 11.5 पिलर का मतलब क्या है, 11,500। ठीक है, तो इसे मैं यूँ लिख सकता हूँ, 10,000 को अलग कर दो और 1,500, 10,000 प्लस 1500। ठीक है, ऐसा लिख सकता हूँ, 10,000 प्लस 1500। तो देखो 6,000 तो पहले से थे, अब ये 10,000 है, तो 5 स्कूल हैं, डिवाइड कर दो 2-2 हज़ार, तो 2,000 और इधर ऐड हो गए,
फिर 1500 है, 5 स्कूल है, 5 दिया 15, 300 और ऐड कर दो, तो टोटल एवरेज कितना हो गया, 6 2 8, 8300। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, ए की वैल्यू कितनी आ गई, ए की वैल्यू आ गई 8300। ठीक है, हम जिनको समझ में नहीं आया वो इधर वापस देख लो, पास्ड स्टूडेंट की बात देख लो। पास्ड स्टूडेंट कितने हैं, कितने पास हुए, पास्ड स्टूडेंट को भी मैं 6000 ही मान लेता हूँ। ठीक है, 6000। अगर पास्ड स्टूडेंट का एवरेज मैंने 6000 मान लिया, तो पहले वाले में देखो 1500 ज़्यादा है, इधर कोई ज़्यादा नहीं है, इधर 1000 ज़्यादा है, 2500, 3500, 4500, 4500 ज़्यादा है, लेकिन 1000 कम है, तो वापस 1000, 4500 प्लस का है और माइनस का 1000 है, तो 4500 में से 1000 निकाल देंगे तो 3500 बचेंगे, 3500 बचेंगे। तो 3500 को 5 से डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा, 5 7 जा 35, 700। अब 700, 6000 में 700 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 6700 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो इधर मैं लिख देता हूँ 6700। अब इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 300। तो ये रहा। अब इनके डिफरेंस लेने का तरीका भी आना चाहिए, ये 300 और ये 1300, तो टोटल 1600 का डिफरेंस है भाई एवरेज का, 1600। ये आंसर है हमारा 1600। समझ में आया पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखो, ये रहा सेकंड क्वेश्चन, ये रहा डेटा। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमें, द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड इन स्कूल सी, स्कूल सी में कितने जने पास हुए, 7000 बच्चे पास हुए। ठीक है, व्हाट परसेंट, कितना परसेंट है अपीयर्ड इन स्कूल बी, अपीयर्ड स्कूल बी में कितने अपीयर्ड हुए, 8000। तो 8000 बच्चे अपीयर्ड हुए, तो 7000, 8000 का कितना परसेंट है, 3 0 से 3 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 7/8। 1/8 की वैल्यू पता है हमें क्या होती है, 12.5% होती है कि नहीं होती है। इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा, 87.5%। या फिर ऐसा भी कर सकते थे कि भाई 1/8 की वैल्यू पता है हमें, तो ये अगर ये 800% है तो 7 कितना होगा, 1/8 कितना होता है, 12.5%। 100 में 12.5% माइनस कर देंगे तो 87.5% आ जाएगा। ठीक है, फ्रैक्शन वैल्यू जरूर याद होनी चाहिए सभी को, मस्ट 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 इम्पोर्टेंट है डीआई के लिए। ठीक है, 87.5%। थर्ड क्वेश्चन देखो, ये रहा थर्ड क्वेश्चन। इफ द नंबर ऑफ द बॉयज इज 1250 मोर देन द गर्ल्स, मतलब बॉयज़ की संख्या ज़्यादा है गर्ल्स से, 1250। ठीक है, मोर देन गर्ल्स हु अपीयर्ड इन स्कूल डी, स्कूल डी में अपीयर्ड कितने हुए, 9000। कितने अपीयर हुए, 9000 अपीयर हुए स्कूल डी के अंदर। तो रेशियो बताना है बॉयज़ एंड गर्ल्स का कितना है। सबसे पहले 9000 में से 1250 निकाल दो तो कितना बचेगा, 9000 में से 1000 निकालेंगे तो 8000, 8000 7000, 7750, तो 7750 बचा। अब बॉयज़ एंड गर्ल्स, ठीक है, ये जो एक्स्ट्रा वाला अमाउंट था बॉयज़ के पास ये निकाल दिया, तो बचा अमाउंट ये है, इसको इक्वली डिवाइड कर लेते हैं बॉयज़ एंड गर्ल्स में, तो कितना आएगा, 3875 बॉयज़ में और गर्ल्स में भी 3875। ठीक है, अब बॉयज़ में तो 1250 ज़्यादा था ना, तो 1250 ऐड कर दो, तो बॉयज़ कितने हो जाएंगे, बॉयज़ हो जाएंगे 5125 और गर्ल्स कितनी हो जाएगी 3875। अब ये 25 से डिवाइड कर दो, 25 से डिवाइड कर देंगे तो कितना बचेगा, ये ऊपर लिख रहा हूँ मैं इधर है ना, 25 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा 205 और 25 155। अब इसे और 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 चौक 20, 5 एकम 5, 5 दिए 15, 5 एकम 41 और 31, ये हमारा आंसर है। ठीक है, समझ में आया भाई। बॉयज़ ज़्यादा दिए हुए थे, टोटल अपीयर्ड स्टूडेंट 9000 थे, बॉयज़ ज़्यादा दिए हुए थे, पहले उनको निकाल के साइड में कर दिया, तो बचा हुआ जो पार्ट है वो बॉयज़ एंड गर्ल्स बराबर बराबर है ना भाई। ज़्यादा वाला पार्ट था वो तो अलग से निकाल दिया मैंने, फिर बचा हुआ पार्ट है वो बराबर बराबर डिवाइड कर दिया, और ये बॉयज़ का पार्ट इतना ज़्यादा था ऐड कर दिया, इन दोनों के बीच का रेशियो निकाल दिया मैंने। सिंपल सा क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
ये रहा, क्या है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर्ड फ्रॉम स्कूल ए एंड डी। स्कूल ए और डी में अपीयर्ड कितने हैं, 9.5 और 9, 9 9 18, 18,500। ठीक है, डिफरेंस निकालना है ना, ये डिफरेंस निकालना है। एंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पास्ड फ्रॉम द सेम स्कूल, पास्ड कितने ए और डी में, 7.5 और 8, तो 8 7 15, 15,500। तो 500 से 500 कैंसिल, 18 में से 15 गए, 3,000, 3,000 डिफरेंस। सिंपल सा क्वेश्चन था, 3,000। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इस डीआई का। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डिड नॉट पास फ्रॉम ऑल द स्कूल। वे कितने जने पास नहीं हुए, इस स्कूल से कितने जने पास नहीं हुए, 1000, 2000, ये आधा गैप, ये आधा गैप और ये पूरा गैप, तो 2000, 3000, 4000, 5000, 5500, 5500, 6500, 6500, 7000 और ये पूरा 8000। 8000 स्टूडेंट ऐसे हैं जो पास नहीं हुए। समझ में आया ना, ये जो बीच का गैप है ना, इन दोनों के बीच का गैप, ये फेल्ड स्टूडेंट का है। ठीक है, तो 8000, एक पिलर की वैल्यू 1000 है, तो इधर इधर से इधर तक कितनी, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 4000, 5, 5.5, 5.5, 6.5, 6.5, ये आधा 7 और ये इधर 8, तो 8000 ये रहा हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट डीआई देखो, ये डीआई है, ये देखो, ये ईयर दिया हुआ है आपको, 2001, 2003, 2006, 2002, 2000, ये टोटल नंबर ऑफ वोटेड कास्ट, वोट्स कास्टेड, मतलब इतने वोट पड़े, फिर जो वोट पड़े उसमें से इतने % वोट इनवैलिड कर दिए गए, फिर जो रेशियो ऑफ वैलिड वोट है ना, ये रेशियो ऑफ वैलिड वोट, वैलिड वोट, ठीक है, वैलिड वोट है ना जो कास्ट किए गए, तो रेशियो दिया हुआ है मेल टू फीमेल का। ठीक है, ये मेल टू फीमेल का रेशियो दिया हुआ है, समझ में आई है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट कास्टेड बाय फीमेल इन 2009। 2009 कहाँ है, ये रहा, फीमेल के द्वारा कास्टेड वोट 5, वैलिड वोट कास्टेड बाय फीमेल भैया 1750 है। ठीक है, 2009 में फीमेल 5 की वैल्यू 550 दी हुई है, तो बताओ 7 की वैल्यू 770 होगी कि नहीं होगी। 5 की वैल्यू 550, तो 1 की वैल्यू कितनी, 110, 1 की वैल्यू 110, तो 7 की वैल्यू 770, तो टोटल ये दोनों को ऐड कर लूँगा तो कितना आएगा, 7 5 12 12 13, 1300। ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स हैं, टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स। तो क्या पूछा है, फाइंड द इनवैलिड वोट्स। भाई 1750 में से 1300 निकाल दो तो 450 आएगा, 450 आंसर है। ठीक है, सही किया है ना, 7 5 12 12, सॉरी गलत किया है ना, गलत किया है। 550 और 770 कितने होते हैं, 7 5 12 12 13, 1320। अब 1320 है तो निकाल दो, 14 15 16 17, 350, 350 और 80 कितने होते हैं, 430, 430 आंसर राइट है हमारा, ये वाला नहीं है, 430। समझ में आया। ये जो मेल टू फीमेल ये वैलिड वोट का है ना, ये रेशियो दिया हुआ है, तो इसमें फीमेल की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी हुई है कि 5 की वैल्यू 550 है, तो 7 की वैल्यू निकाल दो तो वैलिड वोट्स निकल गया ना, ये वैलिड वोट्स का रेशियो है मेल टू फीमेल। तो वैलिड वोट, ये मेल टू फीमेल, टोटल मेल और फीमेल निकल गए, ये वैलिड जो वैलिड वोट थे, तो टोटल का वोट कितने पड़े, 1750, वैलिड वोट 1320, तो इन वैलिड वोट कितने हो गए, 430। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन 2006 के अंदर इफ द रेशियो ऑफ वैलिड वोट्स टू मेल टू फीमेल, 2006 के अंदर मेल टू फीमेल का रेशियो कितना था, 3:2 था। ठीक है, देन द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स ऑफ फीमेल, वैलिड वोट ऑफ फीमेल कितना है भाई, 1500 टोटल वोट है,
इनवैलिड कितने 10%, 10% 1500 का 10% कितना होता है 150 होता है, तो 150 निकाल दो तो कितना बचेगा 1350 बचेगा। 1350 बचेगा तो 1350 बचेगा 3:2 में, ये वैलिड वोट का रेशियो है, तो 3 2 5, 5 की वैल्यू 1350, तो ए की वैल्यू कितनी होगी 5 दूनी 10, 3 5 7 35, 270, ए की वैल्यू 270, तो फीमेल कितनी होगी 27 दूनी 54, फीमेल 540 होगी। इज वॉट परसेंट टोटल कास्टेड वोट इन 2006, टोटल कास्टेड वोट इन 2006 में कितने 1500, तो 540 और 1500 कितना होता है, 0 से 0 कैंसिल, 18/50, ये 50, 18/50, 9/25, 9/25, तो ये कितना हो जाएगा 25 चौक 100 मल्टीप्लाई 100 करिए, 25 चौक 100, 9 चौक 36, 36%। समझ में नहीं आया? चलो वापस दिखाता हूँ मैं एक बार कैसे किया मैंने। भाई टोटल वोट कितने हैं 1500, इनवैलिड कितने हैं 10%, तो 1500 में से 10% निकाल दिया, 10% कितना है 1500 का 150, तो 1500 में से 150 निकाल दिया तो 1350, ये वैलिड वोट है। अब वैलिड वोट का रेशियो कितना दिया हुआ है 3:2 दिया हुआ है, तो 3 2 5, 5 की वैल्यू अगर 1350 दी हुई है तो ए की वैल्यू 270 निकल गई। अगर ए की वैल्यू 270 निकल गई तो 2 की वैल्यू कितनी होगी 27 दूनी 54, 540, तो इतनी वैलिड महिलाएं हैं, तो वैलिड महिलाएं 540 है, और टोटल कास्टेड वोट कितने 1500, तो ये बताना है कि 1500 का 540 है ना, 1500 का कितना परसेंट है, तो 0 से 0 कैंसिल कर दिया, 27 का 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे, 18 3 54, और ये कितना हो जाएगा 5 3 15, 3 5 15, 50, 18 का आधा 9, 50 का आधा 25, अब 9/25 है। अब आपको पता है ये मल्टीप्लाई 100 करते हैं परसेंटेज निकालने के लिए, 25 चौक 100, 9 चौक 36, 36%, या फिर 1/25 की वैल्यू आपको पता ही है 4% होती है, 1/25 की वैल्यू कितनी होती है 9/25 है ना इधर, 9/25, 1/25 की वैल्यू कितनी होती है 4%, तो 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 36%। ठीक है, ये रहा हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इसमें क्या पूछा है, द डिफरेंस ऑफ द वैलिड वोट्स ऑफ मेल टू फीमेल इन 2012, 2012 कहाँ है, ये रहा मेल टू फीमेल का डिफरेंस दिया हुआ है, वैलिड वोट का डिफरेंस दिया हुआ है, तो वैलिड वोट कितने हैं 7:9, तो इनका डिफरेंस कितना है 2, इनका डिफरेंस 2 है। इस 2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, इस 2 की वैल्यू दे रखी है 240, 2 की वैल्यू 240 है, तो 1 की वैल्यू 120। ठीक है, ये 1 की वैल्यू है 120। देन फाइंड द नंबर ऑफ इनवैलिड वोट कितने हैं इलेक्शन में, तो 120, अगर 1 की वैल्यू 120 है तो ये कितने हैं 7 7 14 15 16, ये टोटल 16, तो 16 की वैल्यू, अब ये कितने आ गए, ये सारे वैलिड वोट आ गए। हमें निकालने क्या है इनवैलिड वोट। ठीक है, अब वैलिड वोट है ये सारे, इनवैलिड वोट 20% है, मतलब ये टोटल का 80% है, तो टोटल का 80% है, टोटल का 80% है, तो हम इधर क्या लिख देंगे ये 80। अब ये कितने आ गए, ये टोटल वोट्स आ गए, टोटल वोट्स आ गए 20% ही है इनवैलिड, तो 1/5 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 16 पंजू 80, 5 दूनी 10 20, 5 दूनी 10 20, ये 20 इधर आया और ये 24 से कैंसिल हो गया, तो 24 × 20, 24 दूनी 48, 480, ये आंसर है। समझ में आया कैसे किया? चलो वापस बता देता हूँ। इसमें क्या बोला गया था मेरे को कि ये वैलिड वोट का रेशियो दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ, तो वैलिड वोट मेल टू फीमेल, अब इनके इसने क्या बोला है वैलिड वोट के बीच, वैलिड वोट है ना मेल टू फीमेल, उनका डिफरेंस दिया हुआ है 240, तो इनका डिफरेंस कितना होगा 2, 2 की वैल्यू कितनी दे रखी है 240, तो ए की वैल्यू कितनी होगी 120, तो ये टोटल कितने हैं 7 और 9 16, तो टोटल 16 की वैल्यू कितनी होगी 120 × 16, ये मेरे क्या निकल गए टोटल वैलिड वोट, टोटल वैलिड वोट निकल गए 120 × 16।
ठीक है। अब मेरे को ये निकालना है, अगर ये टोटल वोट्स निकल जाए, अगर 120 इंटू 16 टोटल वैलिड वोट है, तो टोटल वोट का ये कितना है, 80% है ना। टोटल कास्टेड वोट है, ठीक है, टोटल कास्टेड वोट है, उसका 80% किसके इक्वल है, 120 इंटू 16, तो ये 100 इधर चला जाएगा, 80 इधर आ जाएगा, ठीक है। तो ये टोटल वोट निकल गए कि नहीं निकल गए। अब जब टोटल वोट निकल गए तो अब एक चीज़ बताओ, टोटल वोट निकल गए, अब इसमें से कितने इनवैलिड निकालना था ना। अब टोटल वोट के 20% मतलब 1/5 इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो तो आपके इनवैलिड वोट निकल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द टोटल नंबर ऑफ कास्टेड वोट इन 2006 इज 50% मोर देन 2001, मतलब 2001 से 2006 में 50% ज़्यादा थे टोटल कास्टेड वोट। मतलब अगर इधर वैल्यू 2 थी तो इधर वैल्यू 50%, मतलब 1/2 होता है ना। अगर 2001 में 2 वोट कास्ट हुए थे तो 2006 में 50% ज़्यादा, 2 का 50% कितना होता है, 1। तो इधर कितने वोट कास्ट हुए थे, 3 वोट कास्ट हुए थे, ठीक है। इस 3 की वैल्यू कितनी दी हुई है, इस 3 की वैल्यू 1500 दी हुई है। मतलब 1 की वैल्यू कितनी होगी, 3 5 15, 1 की वैल्यू, 3 की वैल्यू 1500, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 500 हो गई। तो 2 की वैल्यू कितनी हो गई, 1000 हो गई। तो 2001 में कितने थे, 2001 में कितने थे, 1000, ठीक है। तो पूछा क्या है, नंबर ऑफ वैलिड वोट्स इन 2001। तो 2001 में वैलिड वोट कितने थे, ये तो टोटल कास्टेड वोट थे। अब इनवैलिड कितने थे, 8%। 1000 में का 8% कितना होता है, 80। तो 1000 में से 80 निकाल दो तो 920, ये हमारे वैलिड वोट थे, 920, ये रहा हमारा आंसर, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था। लास्ट क्वेश्चन, इफ इन 2003 की बात हो रही है, ठीक है। 2003 द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स इन मेल इज 540। हमें मेल और फीमेल का रेशियो दिया हुआ नहीं है, लेकिन ये दिया हुआ है जो नंबर ऑफ वैलिड वोट्स हैं मेल्स के, ठीक है, वो कितने हैं, 540 है, ठीक है। तो व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ वैलिड वोट मेल टू फीमेल। भाई रेशियो निकालने के लिए वैलिड वोट ऑफ फीमेल निकालना पड़ेगा, वो कैसे निकलेगा भाई, 1200 टोटल है मेरे पास, है ना। इसमें से 5% क्या है, इनवैलिड है। तो टोटल वोट में से 5% इनवैलिड निकाल दूंगा। टोटल वोट में से 2006 कितने की, 3 की बात हो रही है ना, टोटल वोट में से 5% इनवैलिड निकाल दूंगा तो मेरे पास वैलिड आ जाएगा। तो 1200 का 5% कितना होता है, 10%, 120 है, तो 5% कितना होगा, 60 होगा। तो 1200 में से 60 माइनस कर दूंगा तो क्या होगा, 1140। अब 1140 है, ये वैलिड है, तो 1140 में मेल कितने हैं, मेल 540 है, तो फीमेल कितनी होगी, फीमेल 600 होगी कि नहीं होगी। तो फीमेल 600 होगी तो ये कट जाएगा, ये कितना होगा, ये होगा 27 से कट जाएगा और ये 30 से कट जाएगा। अब 9 तिया 27, 10 तिया 30, 9:10 आएगा, 9:10, ठीक है। अब और तो कोई क्वेश्चन नहीं बचा, हाँ अब और कोई क्वेश्चन नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप समझ में आया होगा आपको ये 2 DI सेट, ठीक है। और भी मैं लेके आते रहूँगा प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। ओके, थैंक यू, आज के लिए इतना ही।